तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। क्वेश्चन नंबर आज जो है 13 देख लेते हैं। लिखता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के एक शिखर से देखने पर दो समुद्र जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यहां पर क्या है, समुद्र तल से बोल रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइट हाउस बना देते हैं। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, तो ये लाइट हाउस हो गया जिसका नाम ए और दूसरा का नाम है बी। ठीक है तो एक पॉइंट का शिखर का हो गया ए और जो है पाथ का हो गया वह बी। अब क्या कहता है, इसकी ऊंचाई दिया है 75 मीटर। कितना दिया है, 75 मीटर। और इसमें क्या है, बोलता है शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। इसका मतलब इस पॉइंट से हम देखना शुरू करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से क्या करते हैं, देखना शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि एक बिंदु मतलब एक जहाज यहां है और एक जहाज यहां पर है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब बोला जब इन दोनों को देखा जाता है तो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो अवनमन कोण बनता है। और अवनमन कोण कितने का बनता है वो देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके शिखर से इसको मिला देंगे। मिल गया, इस पॉइंट को भी इसके शिखर से मिला देंगे दोस्तों। अब देखिए ये दोनों मिल गया और यहाँ क्षैतिज लाइन को भी मिला दीजिए। मिल गया यार। अब यहां पर जो है चूंकि हमको बनाना अवनमन कोण है तो अवनमन कोण के लिए हमको क्या चाहिए, दृष्टि रेखा और प्लस चाहिए क्षैतिज। तो देखिए ये अगर जब दृष्टि रेखा है तो इसका क्षैतिज यहां से बनेगा दोस्तों। ये हो गया, इसका मतलब ये दिया है कितना, 30 डिग्री। कितना दिया है, 30 डिग्री। और ये वाला एंगल दिया है 45 डिग्री। ठीक है, अर्थात हमको दोनों एंगल मिल चुका है अवनमन। एक देखिए जो कि छोटा एंगल ऊपर दिख रहा है वो 45 डिग्री है, जो बड़ा वो 30 डिग्री है, और जो बड़ा एंगल दिख रहा है वो 45 डिग्री है। अब यह लाइन और ये लाइन ध्यान से देखिएगा, ये दोनों जो होते हैं अर्थात यहां से अगर इसको एक्स मान लेते हैं हम, ये क्षैतिज लाइन अगर जहां एक्स मान लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में, और इसको मान लीजिए सी और इसको मान लीजिए डी। ठीक है, क्षैतिज लाइन जब ए एक्स मान लिया हमने तो यहां पर देखिए यह बीसी और बीडी दोनों के पैरेलल है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो गया क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये देखिए दोस्तों ये कोण 45 डिग्री और ये कोण हो जाएगा एकांतर कोण। ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 30 और 45। इसका पिक्चर ही मेन है दोस्तों। अगर जहां पिक्चर बना लेते हैं तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे सॉल्व हो जाएगा। आइए अब हमको क्या कहा है, तो क्वेश्चन में भी आगे बोलता है ये तो 30 और 45 हमने बना दिया। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी। अब हमको क्या निकालना है ऐसे कंडीशन में, निकालना है दोनों जहाजों के बीच की दूरी। इसका कहने का मतलब यह है कि हमको निकालना होगा सी डी, ये और ये डी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से और समझिए। सबसे पहले ए बी क्या है, एक लाइट हाउस है। ए बी क्या है, तो एक लाइट हाउस है दोस्तों, समझिए। तो मैं लिखता हूं ए बी एक लाइट हाउस क्या है, तो यह हो गया ए बी एक लाइट हाउस है। ठीक है, लाइट हाउस है। अब बिंदु डी मतलब डी और सी क्या है, दो जहाज हैं। तो सी एवं डी दो जहाजे हैं। हो गया। अब यहां पर देख लीजिए यहां पर क्या हुआ, तो अवनमन कोण ध्यान से, अवनमन कोण कौन सा बन रहा है दोस्तों, तो सी ए एक्स और इधर से डी ए एक्स। तो अवनमन कोण सी ए एक्स बराबर कितना है, तो यह हो गया जाकर सी ए एक्स है, यह 30 डिग्री हो गया। और फिर अवनमन कोण ये क्या हो गया, डी ए एक्स, ये कितना हो गया, तो ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, अब चूंकि ये कोण 30 डिग्री और ये कोण उन्नयन कोण है और ये कोण और ये कोण ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है और ये कोण और ये कोण ये हो गया एकांतर। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम ऐसा लिखेंगे एंगल क्या सी ए एक्स बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। पुनः देखिए एंगल क्या हो जाएगा, तो डी ए एक्स बराबर हो जाएगा एंगल किसके, तो ये हो जाएगा ए डी बी के। इस प्रकार जो है दोनों एंगल का हमने एकांतर कोण निकाल लिया। क्यों ऐसा हुआ, चूंकि ये एकांतर कोण है। तो लिखेंगे चूंकि ये एकांतर कोण
ठीक है। नीचे भी कुछ ऐसा ही भाषा क्या हो जाएगा, चूंकि ये एकांतर कोण है। आप लिख भी सकते हैं इसको, नहीं तो लिखना जरूरी नहीं है दोस्तों। लेकिन दोनों एंगल कैसे बराबर हुआ तो वो हमने दिखाया आपको कि ये जो है एकांतर कोण से। आपका मन है तो लिखिए, नहीं मन है तो छोड़िए, ठीक है, क्योंकि आप जान चुके हैं ये एकांतर कोण है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मैं एकांतर सिर्फ लिख देता हूँ, एकांतर कोण लिख देता हूँ, एकांतर कोण, ताकि कंफ्यूजन कहीं नहीं हो और आप भूले नहीं, एकांतर कोण, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए इसमें दोस्तों त्रिभुज हम काम करते हैं, त्रिभुज ए बी डी में। अब ए बी डी में काम करेंगे तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये पी और ये बी हो गया, ठीक है। ये हो गया पी, ये हो गया पी और ये लिखेंगे tan 45 बराबर, tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटे हो जाएगा बी डी। ए बी का वैल्यू tan 45 का 1 हो गया, ए बी का वैल्यू कितना है 75, और बी डी का वैल्यू छोड़ दीजिए, बी डी का नहीं है तो देखिए ये इससे गुना हो जाएगा, अर्थात बी डी बराबर कितना आ जाएगा 75 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 75 मीटर आ जाएगा दोस्तों। अब हमने क्या किया है, बी डी का वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब पुनः देखिए लिखेंगे त्रिभुज, पुनः त्रिभुज किस में, तो त्रिभुज काम कीजिए ए बी सी में। अब ए बी सी में जैसे काम करेंगे तो फिर ये हो जाएगा tan 30, क्यों, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, तो tan 30 का वैल्यू हो जाएगा AB अब बटे हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा BC। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, AB का वैल्यू कितना है 75, और BC देखिए कैसे बना है, BD प्लस DC से मिलकर बना हुआ है, ये हो गया 1/√3 और ये हो गया 75। अब जरा ध्यान दीजिए तो BD का वैल्यू हमने पहले ही बैठा निकाल कर रखा हुआ है, BD यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमने BD का वैल्यू पहले से ऑलरेडी निकाल कर रखा हुआ है, तो यहाँ पर BD का वैल्यू 75 पुट कर देते हैं और ये क्या हो गया DC। अब क्या करना है, क्रॉस गुना कर दीजिए, ये 1 से गुना होगा, ये 75 से गुना होगा। तो चलिए दोस्तों अब देखिए यह हो गया 75 अब प्लस हो जाएगा कितना DC, इधर हो जाएगा 75 और इंटू हो जाएगा √3, ठीक है, ये 1 से गुना हुआ और ये 75 से। अब क्या करना है, तो 75 को उधर लेकर चल जाइए, DC बराबर 75 √3 और माइनस हो जाएगा 75, ये हो गया DC का DC, ये हो जाएगा 75 कॉमन, बचेगा √3 और माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 1, अर्थात DC हमने क्या किया, निकाल लिया। हमने DC क्या किया दोस्तों, तो निकाल लिया है। देखिए दोस्तों इस प्रकार DC निकला। अच्छा DC है क्या, दोनों नावों के बीच की दूरी है, अर्थात दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, लिख देंगे अतः दोनों जहाजों की बीच की दूरी बराबर, ठीक है, कितना आ गया, ये आ गया 75 इंटू √3 और -1 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादातर दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बाय बाय दोस्तों।